हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, ऐसा होता है ऐसा होता है यदि हम बिजनेस की बात करें तो कभी कभी हम अपर्याप्त नॉलेज, अनुभव, योग्यता या क्षमता के आधार पर हम सफ़र की शुरुआत कर देते हैं। कोई भी धंधा हम स्टार्ट कर देते हैं और फिर कुछ उसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं कामयाब हो पाते हैं। कुछ हद तक हम कामयाब हो पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कामयाब हो पाते हैं। परिणाम होता क्या है कि फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, या किसी कार्य को लेकर के शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आने वाली व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, या फिर ये कह लीजिएगा कि सामना नहीं कर पाते हैं, या और स्पष्ट शब्दों में ये बात कही जाए कि जब हमारा डेवलपमेंट सक्सेस पर डिपेंड होता है। मान लिया हम बिजनेस यदि स्टार्ट किया है तो अब हम यह सोचते हैं कि हमको सफलता मिलेगी, फिर उससे हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे, फिर हमको सफलता मिलेगी, फिर उससे हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे, फिर हमको सफलता मिलेगी, फिर हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे। परिणाम, यदि सफलता नहीं मिली, ये जहाँ पर नहीं मिली वहाँ तक ही बिजनेस जा पाता है, वहाँ तक ही हम सफल हो पाते हैं। या मान लिया जैसे कि रेगुलर पढ़ाई हमने की है, पता चला जिस क्लास में हम फेल होने लगे अब उसमें हम पास ही नहीं हो रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई वहाँ तक रुकी। अर्थात बिजनेस के मामले में जहाँ तक हम अपनी कंपनी को या अपनी दुकान को बढ़ा पाए वहाँ तक बढ़ा, और फिर नहीं बढ़ा, एक सामान्य सी बात है। और साथ ही साथ एक बात और भी आती है कि एक्शन के फेलियर को खुद के फेलियर को नहीं मानना चाहिए। एक्शन के फेल होने का अर्थ यह कि हम फेल नहीं हुए, हमारा एक्शन फेल हुआ है, और एक्शन किसी भी कारण से फेल हो सकता है। बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे भी फेल हो सकता है, इसलिए कुछ अन्य तथ्य भी जरूरी हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।